खेती से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्यों सरकार द्वारा नई नीतियां लाने के बावजूद भी किसानों के हालातों में सुधार नहीं हो पा रहा है? आखिर क्यों सरकार जब भी कोई नई नीति लेकर आती है तो किसान उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं? क्या कारण है कि जिसकी वजह से सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी किसान का दूसरे वर्गों के मुकाबले में आर्थिक और सामाजिक स्तर गिरता ही जा रहा है? नमस्कार किसान दोस्तों, मैं परमात्मा सिंह आपका सर्वलो एग्रो क्लिनिक चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी जिन समस्याओं के बारे में अपने अभी ऊपर बात करी है, इनको देखते हुए सरकार ने, मौजूदा सरकार ने अभी 3 जून 2020 को 3 ऑर्डिनेंस पास किए हैं, जिसमें सरकार ने ये दावा किया है कि इन ऑर्डिनेंसों की मदद से किसानों को उनकी फसल का सही भाव मिलेगा। पूरे देश में एक देश और एक भाव वाला सिद्धांत है वो लागू हो जाएगा। किसान की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे तो उनकी प्रोडक्शन को लेकर हो, चाहे उनकी वो मार्केटिंग को लेकर हो, चाहे उनके फसलों के भाव को लेकर हो, वो इन ऑर्डिनेंस की मदद से किसानों की समस्याओं का हल हो जाएगा। ये सरकार का दावा है। वहीं इसके खिलाफ कुछ राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, वहां पर इनके खिलाफ ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें किसान इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जाते दिखे। तो अब 2 पहलू निकलकर सामने आते हैं। एक सरकार जो ये दावे कर रही है कि इससे किसानों का फायदा होगा, और दूसरा पहलू किसान जो ये दावा कर रही है कि इससे किसान वर्ग का फायदा ना होकर दूसरे वर्गों का ज्यादा फायदा होगा। तो आइए जानते हैं कि ये तीनों ऑर्डिनेंस हैं क्या। पहला ऑर्डिनेंस है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। इस पहले ऑर्डिनेंस में सरकार ने पुराना जो मंडियों का ढांचा था, जिसे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी बोलते थे, उसमें कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। जो ये एपीएमसी एक्ट था, इसमें व्यवस्था यह होती थी कि किसान अपनी फसल मंडी में लेकर जाता था, वहां पर कमीशन एजेंट के थ्रू वो थोक या खुदरा व्यापारियों को फसल बेचता था। कमीशन एजेंट इसके बदले में किसान और व्यापारी दोनों से ही कमीशन लेता था। जो ये एपीएमसी व्यवस्था थी, ये राज्य सरकार के अधीन आती थी। इसमें किसान अपने राज्य के बाहर जाकर वो अपनी फसल नहीं बेच पाता था। उसे फसल बेचने के लिए अपने राज्य की जो मंडी है वहां पर जाना पड़ता था। पूरे हिंदुस्तान में आज अब तक लगभग 2500 के लगभग बड़ी मंडियां और 5000 के लगभग छोटी मंडियां हैं जो अभी एपीएमसी के अंडर में रजिस्टर्ड हैं। अब सरकार ने जो इस एपीएमसी एक्ट में चेंज किए हैं, उस चेंज के अनुसार कोई भी किसान पूरे देश में कहीं पर भी अपनी फसल जाकर बेच सकता है। उसे किसी भी मंडी में जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने खुद के खेत में या किसी भी राज्य की मंडी में जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। और जो व्यापारी है, या थोक या खुदरा व्यापारी है, जिसने उनकी फसल खरीदनी है, उसके लिए भी वो इस तरीके की कोई बंदिश नहीं है कि वो एक पार्टिकुलर जगह पर ही जाकर वो सामान खरीदेगा। किसान के पास अगर पैन कार्ड होगा तो वो अपनी फसल खुद के खेत में भी बेच सकता है और बाजार जाकर भी बेच सकता है, और किसी भी राज्य में जाकर वो अपनी फसल को बेच सकता है। किसान इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए सड़कों पर उतरे हैं कि उन्होंने कहा कि इस पूरे ऑर्डिनेंस में कहीं पर भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया। सरकार ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि उनकी फसल एमएसपी पर या इसमें बिकेगी या कैसे बिकेगी, क्योंकि बिहार में 2006 में बिहार सरकार ने एपीएमसी एक्ट हटा दिया था, और वहां पर आज तक उनकी जो भी फसलें हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिक रही, जिसकी वजह से बहुत सारे मजदूर दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन कर चुके हैं। ओईसीडी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर 2016 के इन 16 सालों में किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिकी है। उसका जो डिफरेंस है वो 45 लाख करोड़ रुपए है। किसानों का ये कहना है कि सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाए, जिसके तहत यह बात सुनिश्चित हो जाए कि उनकी फसल ना तो मंडी में और ना ही किसानों के खेतों में कि एमएसपी से नीचे बिकेगी। फिर वो किसान इस फैसले के ऑर्डिनेंस के स्वागत में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आज भी सिर्फ 6% फसल ही एमएसपी पर बिकती है।
जो दूसरा ऑर्डिनेंस है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इस ऑर्डिनेंस के तहत अनाज, खाद्य तेल, दालें, आलू, प्याज जैसी कुछ फसलों की स्टॉक लिमिट निर्धारित होती थी कि किसान या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो इस लिमिट तक अपना स्टॉक रख सकते हैं। लेकिन इस ऑर्डिनेंस में सरकार ने वो लिमिट हटा दी है। सरकार की मंशा इसके पीछे यह है कि जब ये लिमिट नहीं होगी तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल खरीदेंगे किसानों से, और उस फसल का अच्छा किसानों को दाम मिलेगा और उसको प्रोसेसिंग करके वो बाजार में बेचेंगे। लेकिन किसान वो इस बात के लिए इससे सहमत नहीं है कि उनका कहना है कि किसान तो स्टॉक करेगा ही नहीं। 80% किसान है जो वो बहुत ही छोटे जोत के किसान हैं, ना तो उनके पास इनके सोर्सेज हैं कि वो पहले फसल प्रोड्यूस करें फिर उनको वो अपने पास से स्टॉक करें, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है, परिवार के भी खर्चे चलाने हैं, बच्चों को भी पढ़ाना है और अगली खेती में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है। किसानों का ये कहना है कि अगर सरकार उन्हें उनकी प्रोड्यूस का जहाँ वो जो स्टॉक रखेंगे उसका 80% फाइनेंस करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रदान करें तो वो यह ऑर्डिनेंस उनके पक्ष में हो सकता है। नहीं तो यह जो ऑर्डिनेंस है यह जो बड़े पूंजीपति और कंपनीज हैं उनके कालाबाजारी या उनकी जमाखोरी को ही बढ़ावा देगा, क्योंकि वो फसल आने के टाइम पर कम मूल्य पर फसल खरीदेंगे और बाजार में उसकी सप्लाई को रोककर जब उसके भाव ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब वो बाजार में उस फसल को बेचकर अपना ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। किसान इस वजह से इस ऑर्डिनेंस के पक्ष में नहीं है। जो तीसरा ऑर्डिनेंस है वो है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इस ऑर्डिनेंस के तहत सरकार का यह कहना है कि किसानों और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बीच में पहले ही अनुबंध हो जाएगा कि आप कि इस फसल को हम इस भाव पर खरीदेंगे। सरकार का सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है, चाहे वो FCI है चाहे या और सरकारी एजेंसी हैं जो किसानों से फसल खरीदती हैं, उनका बोझ सरकार के ऊपर से हटता है और किसानों को डायरेक्ट उनकी फसल बेचने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। वहीं किसानों का इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि जो ये कंपनीज उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये उनसे एक जो उनकी क्वालिटी का पैरामीटर है उसी वाला ही मटेरियल उनसे खरीदेंगी। जो उस क्वालिटी से डाउन क्वालिटी का मटेरियल है वो किसानों से यह कंपनीज नहीं खरीदेंगी, जिसको कि वो किसान बाजार में बाद में बेचेंगे तो उनको उनकी फसल का भी पूरा भाव नहीं मिलेगा। दूसरा कारण इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो खेती करेंगे उस खेती को करने में जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, चाहे वो आपकी फार्म मशीनरी है, चाहे वो सीड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर हैं, चाहे वो पैकिंग मटेरियल हैं, वो कंपनीज उन्हें बाजार भाव से भी ज़्यादा ऊंचे दामों पर अवेलेबल करवाएगी, जिनकी कटौती की उनके फसल में से की जाएगी। इन कुछ कारणों की वजह से किसान इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं और इनके समाधान के लिए किसानों का ये कहना है कि अगर कंपनी यह चीज़ सुनिश्चित करे कि हम जो उनकी क्वालिटी जो वो हमसे कह रहे हैं कि हम प्रोड्यूस करें उसका तो निर्धारित रेट दे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होएगा, और जो क्वालिटी हम प्रोड्यूस ना कर पाए जहाँ उनके पैरामीटर में वो जो क्वालिटी सेट ना बैठे उस क्वालिटी का या उस प्रोड्यूस का हमें वो MSP पर भाव दे, ताकि वो फसल ये ना हो कि हमें उठाकर कहीं और जगह पर बेचनी पड़े जिससे कि हमें परेशान हो। क्योंकि खेती एक ऐसी चीज़ है कि जो मौसम पे डिपेंड है, अगर हम उनके अकॉर्डिंग क्वालिटी ना प्रोड्यूस कर पाए तो उन्होंने तो जैसे कि हम देखते हैं चाहे तो वो आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे वो वीट के कोई सीड प्रोग्राम हो या अनाजों की या दालों की कोई और फसलें हों, उसमें ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं प्रोड्यूस आने के बाद में अगर बाजार में भाव कम है तो वो सैंपल फेल का नाम बोलकर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर देती हैं, जिससे कि किसानों के साथ एक छलावा होता है। किसानों का यही कहना है कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि जिससे हमारा उनके साथ डिस्प्यूट ना हो और हमें हमारी सारी फसल एक ही जगह पर बेचने की फैसिलिटी मिले। तो इस वजह से किसान इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ है। इन तीनों ऑर्डिनेंस पर चर्चा करने के बाद यह बात निकल कर सामने आई है कि जब तक सरकार किसानों के इन सुझावों को इन ऑर्डिनेंस में शामिल नहीं करेगी तब तक यह ऑर्डिनेंस पूर्णतः सफल नहीं हो पाएंगी। धन्यवाद।